ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के इस मध्यकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है। और जो भक्त लोग प्रतिदिन आते हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जो कभी कभी आते हैं उनका भी स्वागत है। शुरू करते हैं भगवान के इस परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। अध्याय 8 समझ रहे हैं और अध्याय 8 में आज श्लोक संख्या 22 है, जैसा कि हमने कल समझा था। माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज जी। श्लोक संख्या 22 हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, अध्याय 8। और हमने समझा था भगवान के धाम के बारे में। भगवान का धाम है, वहां पर शाश्वतता है और वहां पर जो व्यक्ति जाता है वहां से वापस नहीं आता है। ये कल भी हमने देखा था। आज उससे आगे भगवान क्या बता रहे हैं समझने का प्रयास करेंगे। कृपया करके मेरे पीछे श्लोक संख्या 22 दोहराएंगे, अध्याय 8 का। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यन्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यस, क्या नाम है आपका माता जी? अरुणा देवानी माता जी। अच्छा ठीक है। ममता पटेल माता जी, उनको बोलो। ममता पटेल माता जी श्लोक दोहराइए मेरे पीछे, फिर आप उच्चारण कीजिएगा। ममता पटेल माता जी। पुरुषः स परः पार्थ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। न सर्वमिदं ततम्। आप कीजिए उच्चारण। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्वया लभ्यस्तनया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। यस, बिल्कुल सही। हरि बोल। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है और हम सब लोग जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो कि परम भगवान हैं और उसी रूप में अपनी भक्ति को हम कर रहे हैं। उनके धाम के बारे में हमने समझा था पिछले श्लोक में। अब भगवान अपने बारे में खुद बता रहे। अगेन फिर से बैकग्राउंड में क्या नॉलेज रहेगा, ये स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे, ये याद रखिएगा। शब्दार्थ जो है अरुणा देवानी जी हमारे पीछे बोलिए। पुरुषः परम पुरुष, पुरुषः परम पुरुष, सह वह परः परम जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, परः परम जिससे बढ़कर कोई नहीं है जी। पार्थ हे प्रथा पुत्र, पार्थ हे प्रथा पुत्र। भक्त्या भक्ति के द्वारा, भक्त्या भक्ति के द्वारा लभ्यः प्राप्त किया जा सकता है, लभ्यः प्राप्त किया जा सकता है। तू लेकिन अनन्य अविचल, अनन्य अविचल यस्य जिसके अंतःस्थानी भीतर भूतानी यह सारा जगत ये न जिनके द्वारा सर्वम समस्त
सर्वम समस्त, इदम जो कुछ हम देख सकते हैं, इदम जो कुछ हम देख सकते हैं, ततम व्याप्त हैं। ततम व्याप्त है। यस। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। ठीक है। तो महत्वपूर्ण शब्द क्या है संस्कृत का? भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, पहली लाइन का आधा भाग जो है। अब हम अनुवाद समझने जा रहे हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं एक शब्द उपयोग हुआ है जो पहले भी हुआ था, पर। पर शब्द का अर्थ क्या है? प्रमिला खेमानी माता जी। पर, प्रमिला खेमानी माता जी। जय श्री कृष्ण प्रभुपाद। हाँ, जिससे बढ़कर कोई नहीं है। हाँ, पर मतलब सुप्रीम, परम, सर्वश्रेष्ठ, तो उनसे बढ़कर कोई नहीं है। भगवान ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या बोला है? इससे संबंधित श्लोक बोलिए, बोलिए बोलिए जल्दी से, जिसको मालूम है। यस, मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से पर कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे सुप्रीम हूं। हम लोग भी ये बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है? एक छोटे से जीव है। भगवान क्या है? परम, सुप्रीम, मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बताया था। इसी तरह की बात यहाँ पर भगवान कुछ डिटेल में बता रहे हैं, जिसमें आपको 5-6 बिंदु मिलेंगे। निवेदन करता हूं ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ ही साथ लिखने की भी कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे और उसके बाद आप पछताएंगे। हरे कृष्ण। दोहराइए अरुणा देवानी जी। भगवान जो सबसे महान हैं। भगवान जो माता जी म्यूट कीजिए, प्रमिला माता जी। भगवान जो सबसे महान हैं। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, यद्यपि वह अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं। तो भी वह सर्वव्यापी है। तो भी वे सर्वव्यापी हैं। तो भी वे सर्वव्यापी है। और उनमें सब कुछ स्थित है। और उनमें सब कुछ स्थित है। देखिए कितनी सुंदर बात बताइए, भगवान का गुणगान है। ये भी एक प्रकार से भगवान की क्या है? प्रार्थना है। पुरुष सह पर पार्थ भक्त्या अनन्या, बिना भक्ति के हम भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। एकमात्र क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? भक्ति। बार बार आ रहा है। 15वें श्लोक में भी क्या था? देखिए 16वें श्लोक में क्या बताया था भगवान ने? इससे पहले का है ये रहा, श्लोक संख्या 14 में। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, अनन्य भक्ति करता है। अनन्य का मतलब क्या होता है मालूम है? अंग्रेजी में इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं अनअलॉयड। अनअलॉयड मतलब क्या होता है? अलॉय मतलब होता है मिक्स, ये मेटल और ये मेटल मिक्स हो गया। अनअलॉयड मतलब मिक्स नहीं है, शुद्ध है। प्रमिला माता जी थैंक यू। हाँ, मिक्स नहीं है, प्योर है, तो उसको बोला जाता है अनन्य। तो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनन्य भक्ति होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ध्यान से एक बार सुन लीजिए, भगवान जो सबसे महान है, उनसे महान कोई है क्या? कृष्ण कहा? अगर अच्छा कृष्ण से महान कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, तो कृष्ण आए कहां से भैया? कृष्ण कहां से आए? ऐसे ही आगे क्या? उनसे महान कौन है? कोई तो बताइए, उनसे वो कहां से आए? कृष्ण कहां से आए? कोई नहीं है प्रभु जी, ही इज द क्रिएटर। सब कुछ उनसे ही आया है। वो कहां से आए? ही इज द क्रिएटर। भगवान कृष्ण के लिए क्या बोला जाता है? आदि। आदि मतलब उनसे ही सब कुछ शुरुआत होता है, उनके आगे कुछ है भी नहीं और वहीं से सब कुछ शुरुआत होता है।
भगवान श्री कृष्ण आदि है, ओरिजिन है, प्राइमेबल लॉर्ड है। ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम न भजामी। आगे देखते हैं, बहुत सुंदर बात कहे जा रहे हैं। जो भगवान सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। बाकी लोगों को, देवी देवताओं को अनन्य भक्ति नहीं भी होगी तो भी प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मा जी को भी अनन्य भक्ति, दूसरा कुछ अनन्य उनके प्रति भक्ति नहीं होगी तो भी प्राप्त कर सकते हो। क्या भस्मासुर की अनन्य भक्ति थी क्या शिव जी को प्राप्त करने के लिए? या हमारे जो श्रीमान हिरण्यकश्यपु जी हैं, उनकी कोई अनन्य भक्ति थी क्या? तपस्या कर रहे थे वो तो यहां पर कहा जा रहा है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ही प्राप्त किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। भक्त्या लभ्यस्व अनन्या, मात्र अनन्य भक्ति से, अविचलित भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अभी हमारी भक्ति कैसी है? अभी हमारी भक्ति कैसी है? मिश्रित है, साथ ही साथ में विचलित भी है। अविचल तो कैसी है? विचल भी हो जाती है। कभी कुछ बोल जाता है, कुछ कृष्ण के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ डाउट आ गया, उस दिन के लिए आरती दीपक बंद, या कुछ नाम जप करना बंद, भगवान की सेवा बंद। अभी एक भक्त का उसमें इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट चल रहा है पुराण को लेकर किसी, तो बोल रहे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे संभव है? भगवान ऐसा कर क्यों सकते हैं? भगवान नहीं कर सकते, हमारे भगवान ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करके। तब से बोले मैंने कुछ छोड़ दिया सब कुछ। हमारी भक्ति कैसी है? विचलित वाली। कुछ घटना घट जाए घर में तो, कुछ घटना घट गई घर में तो क्या होगा? हाँ, इतना भक्ति किया, इतना नाम जप किया, और भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया? राइट? तो छोड़ देते हैं। अब मैं से नाम तो नहीं लूंगा, माता जी आप अदरवाइज मत लीजिएगा। एक माता जी बहुत बीमार पड़ गए, उनके बच्चे मिले, मम्मी तो इतना भक्ति करती थी भगवान की, इनको इतना ज्यादा क्या हो गया, तकलीफ हो गया और बहुत परेशान है वो। कृष्णा ने हम चैंटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद भी हो गया ना मम्मी को कुछ, तो देख लेना हम चैंटिंग छोड़ देंगे, भक्ति छोड़ देंगे। हमारी भक्ति जो है कंडीशनल है, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कहीं बाहर घूमने चले गए तो अरे प्रभु जी भगवत गीता ही नहीं लाई, अब क्या बताया। भोग लगा के प्रसाद पा रहे हो, अरे प्रभु जी भोग कहाँ है, यहाँ बाहर भोग की बात मत किया था। हम तो बढ़िया से अपन शादी में आए हुए, कार्यक्रम में आए हुए, खाने दो, एंजॉय करने। तो हमारी भक्ति जो है विचलित है। दूसरा, नेक्स्ट जो लाइन है, यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? हाँ, पिछले श्लोक में लिखा हुआ है, जो हमारा परम गंतव्य है गोलोक वृंदावन धाम, भगवान वहां निवास करते हैं। और वहां निवास करते फिर भी क्या है वो? तो भी वे सर्वव्यापी हैं, सब जगह विद्यमान, कण कण में विद्यमान है। अपने ओरिजिनल रूप में तो कहां पर है बोलिए? गोलोक वृंदावन में। और कण कण में हर एक जगह किस रूप में विद्यमान है? अपनी शक्ति और परमात्मा रूप में, अपने ब्रह्म रूप और परमात्मा रूप में। और उनमें सब कुछ स्थित है। सब कुछ भगवान से ही शुरू हुआ है, इसलिए क्या लिखा है? सब कुछ उनमें स्थित है। जो कुछ भी हम देख सकते हैं वो सब कुछ भगवान में स्थित है। इसका उदाहरण कोई बता सकता है कि सब कुछ भगवान में स्थित है? बेस्ट उदाहरण, सब कुछ भगवान में स्थित है, बेस्ट उदाहरण कृष्ण लीला से, भगवान का विराट स्वरूप। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। वो जब यशोदा मैया ने उनको मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं न ही माखन खायो मैंने ही माखन खायो। तो जब मैया ने बोला मुंह खोलो, तो भगवान कृष्ण करते यहीं से ऐसा लगता है वो बना था। कौन सा जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर, वहीं से बना होगा ऐसा लग रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा, यशोदा मैया कहती है कि बेटा कृष्ण कहना अपना मुंह तो खोलो, अगर मिट्टी नहीं खाई तो कोई बात नहीं, इसे मुंह क्यों बंद करके रखना है? मुंह खोल लो, मैं मालूम पड़ जाएगा तुमने मिट्टी खाई कि नहीं खाई है। तो फिर भगवान कृष्ण मुंह खोलता है,
हम आ करेंगे तो कुछ और दिखेगा। बेटर है आंखों बंद रखते हैं। भगवान कृष्ण ने जब आ किया तो पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। यशोदा मैया अपने आप को भी देख रही है, अलग अलग ब्रह्मांडों के अंदर अलग अलग जन्माष्टमी चल रही है, भगवान की लीला चल रही है, वो सब भी दिख रहा है यशोदा मैया को। इसलिए सब कुछ किसमें स्थित है? भगवान में। किस प्रकार से स्थित है? 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। क्या बोला था भगवान ने? मोती की सूत्रे माला मणि गण इवा। जिस प्रकार से सूत्र के ऊपर, धागे के ऊपर क्या होते हैं? माला, मोती होती है। जैसे ये माला है, तो ये किसके ऊपर आधारित है? धागे के ऊपर आधारित है। तो धागा नहीं दिखता है लेकिन मोती दिखते हैं। उसी प्रकार से पूरा सब कुछ भगवान में ही स्थित है, लेकिन भगवान हमें इन आंखों से नहीं दिखते। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान कह रहे हैं कि वो सब जगह व्याप्त है। किस रूप में व्याप्त है और थोड़ा बताइए। 7वें अध्याय के अनुसार, 7वें अध्याय के अनुसार बताइए। सब जगह व्याप्त है, भगवान कह रहे हैं सब जगह व्याप्त है। 7वें अध्याय के अनुसार बताइए। तुझे जल का स्वाद, जल का स्वाद। भगवान कह रहे हैं मेरी परा और अपरा शक्ति, भूमिर आपह नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च, ये सब मेरी तो शक्ति है। फिर इनके अंदर जो एक एक गूढ़ रहस्य है, जल का स्वाद है, हवा की गंध है, और पृथ्वी की गंध है, हवा की आवाज है, वो सब कुछ भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूं। मनुष्य के अंदर एबिलिटीज, आत्मा, सब कुछ मैं हूं। तो भगवान पहले भी कह चुके हैं कि वो सब जगह व्याप्त है अपनी शक्ति के द्वारा। और हर एक कण कण में किस रूप में व्याप्त है? शक्ति के अंदर भी किस रूप में व्याप्त है? परमात्मा रूप में। सभी लोग बोलिए, किस रूप में? परमात्मा रूप में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। इसका बेस्ट उदाहरण है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु सोचता था ये कहां है तुम्हारा विष्णु? प्रहलाद बोलते सब जगह है। सब जगह? हाँ सब जगह है। इस दीवार में भी है। बोले हाँ उस दीवार में, सब जगह है वो तो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई प्रहलाद? इतना हिम्मत कहां से आई तुम्हारे अंदर? पिताश्री, जहां से आपके अंदर आई है वहीं से मेरे अंदर आई है। प्रहलाद, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहां है तुम्हारा विष्णु, बता। तब वो कहते इस पिलर में भी है, यहाँ पर जो ये खंबा है उसके अंदर भी है। तब वो अपना गदा लेते हैं और उस खंबे को तोड़ते हैं, और इसमें से कौन प्रकट होते हैं? नरसिंह भगवान। क्यों? क्योंकि वहां पर आज से 300 साल पहले उस खंबे के अंदर नरसिंह भगवान को छीन दिया गया था। ऐसा था क्या? नहीं। भगवान सब जगह व्याप्त है और कोई भी रूप कभी भी धारण कर सकते हैं। सारे के सारे ब्रह्मा जी जो कि उनके भक्त हैं, उनके आशीर्वादों को केयर करते हुए, उनके आशीर्वादों का सम्मान करते हुए, ठीक है हवा में बोला है तुमने नहीं मारने का, वो भी देख लेंगे। धरती पे बोला है कि नहीं मारने का, वो भी देख लेंगे। पानी में देखा है कि नहीं मारने का, वो भी देख लेंगे। सब आशीर्वादों को सम्मान रखते हुए भगवान ने नर और हरि, आधा नर का और आधा शेर का रूप धारण किया। केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। एक बार और। तव कर कमल वरे नखमाद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम। केशव कृष्णा, धृता रूप लिया, नर हरि का। केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो भगवान जो हैं अपने भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कहाँ पर हैं? सब जगह विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है, सर्वव्यापी है। इसलिए मंदिर में पूजा करने की आवश्यकता नहीं है।
घर में मूर्ति स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, किधर भी भगवान को पूजा कर लो, क्योंकि सर्वव्यापी है भगवान। राइट, आगे बढ़े तो कुछ आप उत्तर देना चाहेंगे इसका? नहीं प्रभु जी, क्या मूर्ति स्थापना मंदिर में पूजा करना जरूरी है? भगवान सर्व जगह सभी जगह व्याप्त हैं, लेकिन वो उनकी शक्ति या परमात्मा के रूप में व्याप्त है और हम उनसे संबंध नहीं बना सकते हैं। तो भगवान हमारे ऊपर करुणा करते हैं, दया करते हैं। अभी यहाँ पर है भगवान, यहाँ पर है, इस जगह है अभी भगवान, हर जगह कण 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 में सब जगह भगवान ही है। आपको बता दूं एक बात, थोड़ा सा आपको भावुकता लगेगी, बात यह है पग पग जहां पर चलते हैं ना, वो भी परमात्मा है। सोचो, जो भी कुछ हम करते हैं इस जगत में, अच्छा बुरा जो भी है, सब परमात्मा है, सब उनकी शक्ति है। लेकिन वो शक्ति से हम संबंध नहीं बना सकते। तो भगवान ने क्या किया, अभी हम नहीं देख पा रहे। यहाँ पर कृष्णा कहाँ हो? कृष्णा देख पा रहे क्या? कृष्णा कहाँ हो आप? कृष्णा कहाँ हो आप? देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, करुणा की, दया की, दया करके उन्होंने अर्चा अवतार लिया, विग्रह अवतार लिया, और उस विग्रह अवतार में हम भगवान को उस विग्रह रूप में देख पा रहे हैं, इन आंखों से देख पा रहे हैं, स्वयं भगवान। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो श्लोक से संबंधित थी। अब तात्पर्य पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है तो हम पूरा ध्यान लगाते हुए समझेंगे। आप सब लोग मेरे साथ में हो ना? हरि बोल। दो हाथ ऐसे कर दो अगर साथ में हो तो। इसका मतलब तो नहीं होता है, ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है, साथ में हो? हरि बोल। ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है, जो कल भी हमने डिस्कस किया था। भगवान श्री कृष्ण का धाम है और वो कैसा है? अविनाशी है। और भगवान ने बोला था, खुद ने बोला था क्या, कि वो मेरा परम धाम है, किसी और का नहीं है। कौन सा? जो अविनाशी है, जो कि वेदांती लोग बोलते हैं कि अव्यक्त है, और जो जहां पर किसी भी प्रकार का विनाश नहीं होता है, वो धाम जो है भगवान कह रहे हैं वो मेरा है। वहां जाने के बाद वापस कोई लौट के नहीं आता। ऐसे स्थान के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? वो मेरा है। पिछले 3-4 दिनों से घटना घट रही है। एक कोई मूसे वाला चला गया सिंगर, एक चला गया के सिंह, कृष्ण कुमार, कृष्णकांत कुछ नाम था, के शर्मा या के सिंह, क्या नाम था? ठीक है, मालूम ही नहीं आप लोगों को तो कोई बात नहीं, म्यूट रखिए, धन्यवाद। तो वो के सिंह करके जो गाने वाले थे, अब वो कहीं गा रहे थे, स्टेज परफॉर्मेंस कुछ दिया, उसके बाद में कुछ तबीयत से खराब सी लगी, अपने होटल में जाने लगे और पूरा कुछ हार्ट अटैक आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, मृत्यु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तो कल ही की बात है। हाँ मतलब कल की बात, वेस्ट बंगाल में। उससे 2 दिन पहले के वो मूसा वाला, सिद्धू मूसा वाला, वो चले गए। सोचो, तो मृत्यु कब कैसे आएगी कुछ मालूम नहीं है। कोई हार्ट अटैक से जा रहा है, कोई बंदूक से गोली खा करके जा रहा है। तो हमें क्या करना है? इस जीवन में ऐसा कुछ कर जाओ, इस जीवन में ऐसा कुछ कर जाओ कि वापस न आना पड़े इस आने जाने वाली दुनिया में। इस जीवन में ऐसा कुछ कर जाओ कि वापस न आना पड़े इस आने जाने वाली दुनिया में। आपके क्विज में आएगा, ये लाइन को बताना है। ठीक है, इस जीवन में ऐसा क्या कर जाना है? हरि नाम जप प्रभु, भगवान का नाम जप। तो पूरा लाइन क्या रहेगा? इस जीवन में ऐसा कुछ कर जाना है कि इस जीवन में ऐसा कुछ कर जाना है कि वापस न आना पड़े इस आने जाने वाले जगत में, जीवन में। ऐसा कहते हैं भगवान ने तो जगत बनाया था और हमने इसको संसार बना लिया। भगवान ने तो एक जगत बनाया था, सुंदर जगत, और हमने इसको क्या बना दिया?
संसार, ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, इसको हमने संसार बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि भगवान का परम धाम है, वहां जाने पर वापस लौटना नहीं पड़ता है। वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। कौन सा धाम है? गोलोक वृंदावन धाम। कल हम समझ लिए थे, इस बात को याद होना चाहिए। ठीक है, ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। माता जी वाला श्लोक डिस्प्ले करने वाले आप? विभा माता जी, यस, क्या बात है, तैयार रहते हैं। हरि बोल। माता जी पूरा अच्छा सेवा कर रहे हैं। सभी लोग मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, माइक बंद रखते हुए। ठीक है, वहीं बैठे बैठे उच्चारण कीजिए। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अनुवाद क्या है? पूनम गर्ग माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं आदि पुरुष उन श्री गोविंद भगवान का भजन करता हूँ, जो प्राणी मात्र के आत्म स्वरूप होकर भी अथवा गोलोक निवासी अन्य प्रिय वर्गों के परम श्रेष्ठ होने के नाते जीवात्मा की तरह उनके निकट रहकर भी आनंद चिन्मय रस अर्थात परम प्रेम में उज्ज्वल नामक रस के द्वारा सराबोर रूप स्वरूप वाली एवं निज स्वरूप होने के कारण हालदिनी शक्ति की वृत्त स्वरूपा गोपियों के साथ गोलोक धाम में ही निवास करते हैं। तो भगवान के धाम के बारे में बताया जा रहा है। कह रहे आनंद देने वाला धाम है, आनंद चिन्मया अर्थात परम प्रेममय उज्ज्वल नामक रस के द्वारा सरोबार स्वरूप वाली एवं निज स्वरूप होने के कारण हल्लादिनी शक्ति की वृत्ति स्वरूपा गोपियों के साथ गोलोक धाम में निवास करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। गोलोक वृंदावन धाम का परिचय हमने कल भी पढ़ा था। इसमें क्या? चिंतामणि है, कामधेनु गाय है, और क्या है? कल्प वृक्ष है, और क्या है? सूर्विका, और क्या है? वेणु स्वयं वहाँ विराजमान है। यस, वेणु है वहाँ पर, भगवान वेणु बजा। पारसमणि से निर्मित भवन। हाँ जी, बता दिया वो सबने। सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां लगी हुई है, हजारों लक्ष्मियां लगी हुई है। तो ये भगवान का धाम कैसा है? आनंदमय चिन्मय जगत है। आगे देखते हैं। देखिए, बहुत सुंदर बात बताई गई है। सभी लोग आगे देखिए। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। विविधता मतलब क्या होता है? बोलिए, विविधता कौन बताएगा? वैरायटी। जितनी भी वैरायटीज है, अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं इस जगत में भी। हम क्या देखते रहते हर बार? इस जगत में भी हम क्या देखते रहते? बोलो, वैरायटी। और वैरायटी के चक्कर में क्या होता है? बहुत टाइम खराब होता है। हमें लगता है ये भौतिक है, माते वो होती नहीं है। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप वैरायटीज लेके आ गए। क्या वैरायटीज लेके आ गए? 15 तरह के फ्रूट्स लेके आ गए, और उसके बाद सोचा मुझे कौन सा भगवान को भोग लगाऊं, तो बड़ा मुश्किल होता है ना चूज करना। उसी प्रकार से आपके पास काला, पीला, नरा, हरा, व्हाइट जो भी होता है, अलग अलग प्रकार के आपके पहनने के वस्त्र है। और कहीं शादी में जाना है, ये पहनो कि ये पहनो, ये पहनो कि ये पहनो, ये पहनो कि ये पहनो। वैरायटी है तो बहुत डिस्टर्ब भी रहते हैं। और वैरायटी से आता क्या है? आनंद आता है। इसलिए कहा जाता है वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट। कल भी हमने समझा था इस बात को। वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट, ऐसा करके कहा जाता है। विविधता ही जो है आनंद की माँ है। नहीं तो इस दुनिया में इतनी सारी वैरायटी नहीं बनती। अगर एक से ही हम खुश रह रहे होते हैं तो अलग अलग तरह की चीजें नहीं बनती। और किस वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ। स्पाइस ऑफ लाइफ, ये भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सेंटेंस बताया। मसाला है पूरा ये तो लाइफ का, वैरायटी। ठीक है,
तो आगे बताया जा रहा है कि भगवान का धाम जो है विविधताओं का भंडार है। यह विविधता भगवान के जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहां कुछ भी भौतिक नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सारी विविधताएं आध्यात्मिक है, मैटेरियलिस्टिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, बढ़ती जाती है। भगवान विस्तार करते हैं, विविधता भी बढ़ती जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। भगवान के जगत में कौन सी शक्ति काम करती है? प्रवीणा माता जी। पराशक्ति। और अपरा कहाँ काम करती है? जगत में। रुक जाओ ना प्लीज, जिससे पूछा जा रहा है उसको जवाब देने दीजिए ना। आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में क्या काम करता है? नहीं, पराशक्ति है प्रभु जी, और अपराशक्ति भौतिक जगत में काम करती है जी। तो अपराशक्ति करती है भौतिक जगत में काम, और आध्यात्मिक जगत में पराशक्ति। अपराशक्ति को क्या बोलेंगे? श्रीमती राधा रानी। गोलोक वृंदावन धाम में, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ में लक्ष्मी जी। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि वहां की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, बढ़ती जाती है। पराशक्ति में कुछ खत्म नहीं होता है, बढ़ता जाता है, इनफाइनाइट है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है, भगवान के धाम की शक्ति कौन सी है? पराशक्ति। पहले भी 7वें अध्याय में भी हम पढ़ चुके इस बात को, परा और अपराशक्ति। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। भगवान अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा सर्वव्याप्त है। भौतिक शक्ति क्या क्या है? जल्दी से बता दो, फास्ट एक्टिव हो जाओ। सो मत हरि बोल, क्या कर रहे हो? अपरा शक्ति माँ दुर्गा। माँ गंगा हो गई, माँ दुर्गा। अच्छा, माँ दुर्गा, ठीक है। तो अपरा शक्ति है दुर्गा माता। और क्या है? भूमिरापा नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। बिल्कुल मत भूलना इस श्लोक को। बोलो बोलो, अपरा शक्ति कौन कौन सी? भूमिरापो नलो वायु। बोलो बोलो, भूमिरापो नलो वायु। बोलो बोलो, भूमिरापो नलो वायु। ठीक है। तो भूमिरापो नलो वायु क्या है? ये पंच महाभूत, और ये भगवान की अपरा शक्ति है, और इसके माध्यम से भगवान सब जगह व्याप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया। प्रभु जी, ये पराशक्ति में विविधता थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। वहाँ पे तो कोई स्वरूप नहीं होता ना, गोलोक वृंदावन में, तो विविधता, पराशक्ति की विविधता थोड़ा बता दीजिए। माता जी, आपको क्या हो गया है? प्रभु जी, आत्मा का स्वरूप तो एक ही होता है ना, सच्चिदानंद, तो उसमें विविधता का क्या मतलब अर्थ समझ में नहीं आता। ये अभी तो बोल रहे थे वहां पे कुछ होता ही नहीं, स्वरूप ही नहीं होता। अभी स्वरूप कहाँ से लेके आ गए? वही समझ में नहीं आ रहा कि वहां पे तो कोई स्वरूप ही नहीं होता, तो इसमें जो लिखा है। देखो ना, आप ऐसे ऐसे मत बोलो करो। भगवान के माता जी पहले भी पूछा था आपने, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वहां पर सब कुछ निराकार है, वहां कुछ आकार नहीं है। लेकिन गोलोक वृंदावन में तो कृष्णा है, मुरली बजा रहे हैं, धारण किए हुए हैं, साथ में गोपियां हैं, गोप बालक हैं, गाय हैं, पेड़ हैं, चिंतामणि हैं। ओके ओके ओके। कल क्या पढ़ा था हमने? अभी क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले? जी प्रभु जी, थोड़ा कंफ्यूजन आ गया कि आत्मा का तो स्वरूप एक ही होता है, मतलब सब लोग जो भक्त लोग वहाँ पे हैं। अधिक विविधता है। राधा रानी एवरीडे भगवान के लिए स्पेशल डिश बनाती, एवरीडे, जो रिपीट नहीं होती। इतनी विविधता है प्रभु जी, इतनी सब्जियां कहां से लाते होंगे, हम नहीं सोच सकते। दैट इज इनकंसीवेबल पोटेंशियल ऑफ द लॉर्ड। अभी तो बड़ा गाय है तो गाय एक जैसी थोड़ी ना, सारी गाय एक जैसी है बस। उनमें कलर है, दूध का अलग अलग स्वाद है, दिखने में अलग अलग सुंदर है। इतनी सारी गोपिकाएं सब एक जैसी, तीखी तीखी नाक, आंखें ऐसी है सबकी, और पूरे एक जैसा उन्होंने वो क्या बोलते हैं
छोली चादर जो गोपी वेश होता है, सब ने एक जैसा पहन रखा है। स्कूल चले हम, अत्यधिक विविधता है भगवान के धाम में। ये माया शक्ति जितनी विविधता दिखा रही है ना, कि एक छोटी सी छिपकली, और छिपकली में एक पंख इधर ऐसा, दूसरा पंख ऐसा, और इतना ज्यादा वेराइटीज, इतने तरह की मछलियां, इतने तरह के पेड़, इतने तरह के पौधे, इतने तरह का पानी, कितनी विविधता दिखाती है माया शक्ति। भगवान के धाम में कितनी विविधता होगी, असीमित विविधता होगी। कुछ समझ में आया आपको? प्रभु जी, छिपकली के पंख नहीं, तितली के पंख होंगे। आपने सुन लिया क्या? कोई भी नहीं सुना। देखो इतनी देर से मैं ये देख रहा प्रभु जी हम लोग सुन रहे थे, हमने कहा आपका मन आज बोल दिया। कुछ नहीं, वो ड्रैगन होती है ना, और कई छिपकलियां होती हैं। उड़ने वाली छिपकली भी होती है। तक्ष परीक्षित महाराज को कौन काटने आया था? उड़ने वाला सांप, तक्षक नाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है देखिए। हाँ, कहां तक पहुंचे थे? यहां तक ही पहुंचे हैं। जहां तक भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं। यहीं से करना है ना? यस प्लीज, यहीं से करना है ना? हाँ जी, यहीं से। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। माया के द्वारा सर्व जगह व्याप्त है भगवान। कोई उदाहरण दे सकता है एक आदमी कैसे सर्वव्याप्त है शक्ति के द्वारा? उदाहरण चाहिए फास्ट। सबसे पहले तो एक इस जगत का में बहुत बड़ी चीज है, उसका उदाहरण दीजिए। जैसे सूरज है। वेरी नाइस, हरि बोल। माता जी, वेरी नाइस। जैसे सूर्य है, वो सब जगह व्याप्त हो जाता है। कैसे? जब सूर्य अपनी रोशनी में आता है, प्रकट होता है, तो हर जगह, कण कण, सब जगह, पूरे जगत में व्याप्त हो जाता है। ऐसे एक और उदाहरण चाहिए। ये सारे उदाहरण पढ़ चुके हैं। वायु, वायु ठीक उदाहरण है। ठीक है, एक और उदाहरण चाहिए। उदाहरण पढ़ चुके हैं। जल 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 नहीं, इसी तरह के एक और जल कैसे? ठीक है, अच्छी बात है। और उदाहरण चाहिए, प्रॉपर उदाहरण। मैंने दे चुका हूं उदाहरण। चंद्र की रोशनी। एक इंसान का उदाहरण पूछ रहा हूँ। इंसान का उदाहरण जल्दी दीजिए, आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा बिठाएंगे। कृष्णा। व्यक्ति का उदाहरण किसी ने बोला अभी? धीरे धीरे क्यों बोल रहे? जय लक्ष्मी माता जी, थोड़ा जोर से बोलिए ना। कृष्ण बोलिए। जय लक्ष्मी। हाँ, अंबानी जी। हाँ, उनका ही तो उदाहरण दिया था हमने। वो सब जगह कैसे व्याप्त है? जैसे, और आपके पास कौन सा? टेक्नोलॉजी से। जियो। तो शांति रखो ना प्लीज, थोड़ा सा बोलने दीजिए। जैसे कि मान लीजिए जियो सिम कार्ड है, तो हम कैसे पूछते हैं आपके पास कौन सा कनेक्शन है? बोले जियो है। तुरंत क्या याद आता है? जियो तो उनका है, राइट। ये पेट्रोल पंप रिलायंस है, तो ये किनका? उनका है। ये रिलायंस स्मार्ट है, तो ये किनका? बोले उनका है। तुरंत याद आ जाते हैं, तुरंत। ये जो है ना, ये क्या है? व्यक्ति और उसकी शक्ति है। तो वो भी व्याप्त है। प्रभुपाद जी बोलते फोर्ड का उदाहरण देते थे। फोर्ड क्या होता है? फोर्ड क्या है? ब्रांड है, कार का ब्रांड। हाँ, रंजन वेकरिया माता जी बताएंगे फोर्ड क्या है। रंजन वेकरिया माता जी, फोर्ड क्या है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, बोलिए। क्या फोर्ड क्या है? फोर्ड? हाँ, पता नहीं प्रभु। ठीक है, अभी लोगों ने बोला तब सुन नहीं रहे थे आप, इतना सबने उत्तर दिया था। फोर्ड एक कार कंपनी है, ठीक है। और एक कार कंपनी के मालिक का नाम क्या था? हेनरी फोर्ड। तो उस हेनरी फोर्ड ने बनाई कार कंपनी, इसलिए उस कंपनी का नाम भी क्या हो गया? फोर्ड, राइट। तो हर जगह कार दिखती है, फोर्ड कार, तो तुरंत क्या याद आता है? ओ, ये तो हेनरी फोर्ड का कंपनी है। वैसे ही भगवान जो है वो सब जगह व्याप्त है। किस रूप में? अपनी शक्ति के रूप में। समझ में आ रहा है ना आपको? आगे बढ़ते, अब देखिए क्या कहा जा रहा है।
तथा आध्यात्म, ठीक है, इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। आध्यात्मिक जगत में कौन सी शक्ति द्वारा? पराशक्ति द्वारा। भौतिक जगत में कौन सी शक्ति? अपराशक्ति द्वारा सर्वथा विद्यमान रहते हैं। बोल दिया ने? हाँ माता जी, उल्टा नहीं बोल दिया, सीधा ही बोला है माता जी। सही इतना ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा माता जी, माफ कर दो। हाँ, पराशक्ति आध्यात्मिक जगत में काम करती है, भौतिक जगत में अपराशक्ति काम करती है। ठीक है। हाँ, तो दोनों सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यशांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या किसी या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। प्रत्येक वस्तु उनमें, इस लाइन को अच्छे से पढ़िए, प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में स्थित है। कुछ समझ में आया इस लाइन को? नहीं आया तो पूछो जल्दी से। आगे ना सबको? क्विज के लिए प्रश्न लिख लीजिए, प्रत्येक वस्तु किसमें स्थित है? प्रत्येक वस्तु किसमें स्थित है? अब मैं पूछ लूं आप लोगों को, ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? अभी तो बोल रहे थे ना, आ गया, देखते हैं, रुक जाओ। प्रत्येक वस्तु किसमें स्थित है आपका प्रश्न है। विनोद जी समझ में आ गई लाइन? बोलिए। जी हाँ, बताइए क्या समझ में आया। प्रत्येक वस्तु प्रभु की परा और अपरा शक्तियों के द्वारा आध्यात्मिक और भौतिक जगत में स्थित है और वो सर्वव्यापी है। बिल्कुल सही, हरि बोल। तो जब ये कहा जा रहा है श्लोक में क्या कि भगवान सर्वव्यापी है, हमारे साथ ऐसा हो सकता है क्या? कैसा? कि हम एक जगह हैं और दूसरी जगह पर भी हैं। इतना जरूर होता है कि हमारी शक्ति एक जगह से दूसरी जगह होती है, लेकिन क्या उस शक्ति में से आप प्रकट हो सकते हो क्या? नहीं। ऐसा संभव है क्या? नहीं। प्रभु जी हमारे साथ भी तो हो रहा है ना, अंबानी जी के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। अंबानी जी वहां बैठे हैं, लेकिन उनकी याद तो हम कोई सामान देखते हैं उनका तो याद आ जाती है। पर क्या अंबानी जी वहां से प्रकट हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। ये महत्वपूर्ण बात है, ये फर्क है। तो प्रत्येक वस्तु भगवान में, या फिर कहने का अर्थ है भगवान की परा या अपरा शक्ति में निहित है। भौतिक जगत में हर एक वस्तु भगवान की अपरा शक्ति में निहित है। क्यों? क्योंकि हर एक वस्तु बनी किसकी हुई है? अपरा शक्ति की। अपरा शक्ति क्या होती है? दुर्गा देवी। अपरा शक्ति Aprashakti is connected to the worldly affairs. अपरा शक्ति क्या होती है? पंच महाभूत, भूमि, रापो, नल, वायु। सिंपल। अभी तो बताया था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये अपरा शक्ति है भगवान की। और इन्हीं 5 चीजों से क्या बना है? ये केबल। इन्हीं 5 चीजों से क्या बना है? ये जपमाला। इन्हीं 5 चीजों से क्या बना है? ये पेपर और बुक, ये भगवद गीता। इन्हीं 5 चीजों से क्या बना है? ये मोबाइल। इसी 5 चीजों से क्या बना है? ये लैपटॉप। इसी 5 चीजों से क्या बना है? ये फूटरा शरीर। ये फूटरा शरीर भी किससे बना है? इन्हीं पंच महाभूतों से। समझ में आ रहा है? तो हर एक वस्तु किसमें स्थित है? भौतिक जगत में अपरा शक्ति में। और आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु सच्चिदानंद है। किसमें स्थित है? पराशक्ति में। ठीक है, ऐसे मत करो आप, गड़बड़ मत करो। छोटे छोटे प्रश्न, अपराशक्ति क्या, एकदम चुप हो गए आप लोग। सपने में भी आके बूढ़े ना, अंशुमान जी अपराशक्ति क्या होती है? भूमि, रापो, नल, वायु, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। यशांतः स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी
परा या अपरा शक्ति में स्थित हैं, निहित हैं। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। हरे कृष्णा। मैं वापस फोन करता तो उठा दे क्यों नहीं? मैं भी क्लास में हूँ, 4:30 बजे करता हूँ। आप कर देना, 4:30 बजे फोन कर देना। ठीक है, क्या बात चल रही थी? प्रत्येक वस्तु भगवान की परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह फैला हुआ है। कोई एक बिजनेस बताइए जो सब जगह फैला हुआ है, जो हर एक घर घर में पहुंच चुका है। एक बिजनेस किसी को नहीं छोड़ा। मोबाइल नेटवर्क, सोशल साइट्स प्रभु जी। तो एडवांस मत बताया करो, सिंपल बताया करो, मुझे समझने में टाइम लगता है। एकदम गांव का व्यक्ति भी पढ़ाई किया नहीं, आप इतना बड़ी बड़ी बातें बोलते पूरा। कृष्ण, नेक्स्ट बात हम पढ़ रहे हैं, जैसे एक सिंपल सी बात है, वो है लाइट एनर्जी, जो ये बिजली है जो घर घर में पहुंच गई, राइट। कोई तो इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसका क्या कर रही है, इसको बना रही है, वहां से बंद करके सब जगह पहुंच रही है, हर घर में पहुंच चुकी है। उसी तरह से भगवान जो है वो अपनी शक्तियों के माध्यम से सब जगह व्याप्त है। नरेंद्र मोदी जी 24 मार्च 2021 को सबके घर में व्याप्त थे एक साथ। मित्रों, आगे समझ गए ना क्या बोला था उन्होंने? लॉकडाउन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक साथ व्याप्त थे, किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से, उस नेटवर्किंग के माध्यम से, सब जगह थे ये शक्ति। पर क्या वहां पर मोदी जी प्रकट हो सकते हैं? क्या प्रकट हो सकते हैं अपनी टीवी में से? नहीं हो सकते। कोई आकर के बोला कहां है तुम्हारा मोदी? बोला टीवी में है। फोड़ दिया टीवी, बाहर निकलेगा मोदी? निकलेगा क्या? टीवी से बाहर निकलो, टीवी फूट जाएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको मालूम है ना? समझ में आ गया? कई बार हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते, क्या देन व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क क्या है? बहुत बड़ा जो व्यक्ति है हमारे, जो क्या नाम है इनका, अंबानी जी हैं, वो घर घर में व्याप्त है। कृष्ण भी घर घर में व्याप्त है। फर्क क्या है? ये फर्क है, भगवान अपनी शक्ति में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हैं और स्वयं वहां से प्रकट होते तुरंत। ये फर्क है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगले वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। समय हो भी गया, आधा समय तो आपको डांटने में जाता है। छोड़ो यार, डांटेंगे, टाइम ही खराब हो जाता है, मतलब नहीं। कृष्ण के परम धाम में, सब लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, कृष्ण के परम धाम में असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। भक्ति के द्वारा ही कहां जा सकते हैं? वैकुंठ धाम में। और कितने वैकुंठ है लीना बीज माता जी? कुछ लीना बीज माता जी? प्रभु जी वैकुंठ तो है, लेकिन परम लोक वृंदावन जो है वो एक ही है। मेरा प्रश्न है, वैकुंठ लोक कितने हैं? विष्णु जी का धाम है प्रभु जी वैकुंठ धाम। तो क्या घुमा रहे हो माता जी? घुमाओ मत प्लीज। भगवान का वैकुंठ धाम कितने हैं? असंख्य है, असंख्य होंगे प्रभु जी। विष्णु जी क्यों? अभी तो पढ़ा हमने, होंगे बोल रहे हैं आप। पढ़िए, आपने लाइन पढ़ी, दूसरे पैराग्राफ की पहले लाइन पढ़ी, क्या लिखा? क्या लिखा है? असंख्य है। लाइन पढ़िए थोड़ा। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। असंख्य है। भगवान श्री कृष्ण का जो परम धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ धाम, वहां पर कैसे प्रवेश मिलेगा? ओनली भक्ति के द्वारा। भक्ति के अलावा प्रवेश संभव नहीं है। लीना बीज माता जी बुरा मत मानिएगा, आपके माध्यम से मैं दूसरे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। आप तो इंस्ट्रूमेंट है। जो लोग क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं ना, बोलते नहीं है, कुछ डिस्कशन प्रभु जी 1 मिनट के लिए अटेंशन डाइवर्ट हुआ था, उसी में गड़बड़।
वही तो हमारा काम है माता जी। प्रभु जी बोलते हो तो आप बोलते हो चुप बैठो। माता जी जिनसे बोलना है उसी को बोलना है ना, सब लोग बोलने लग जाएंगे तो थोड़ा चलेगा। आप ऐसा मत करो, तो फिर वीडियो ऑफ करके ही बैठेंगे। देखो आप, नहीं, फिर ऐसा करता हूँ मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूँ, किसी और से पूछूंगा नहीं, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, मात्र आपसे ही बात करेंगे और कोई क्लास में है ही नहीं। तो बताया जा रहा है भक्ति के द्वारा ही भगवान के धाम में प्रवेश संभव है। कौन कौन सा धाम? गोलोक या वैकुंठ धाम। कितने वैकुंठ है? असंख्य वैकुंठ धाम है। मैंने आपसे क्यों पूछा लेना विज माता जी? क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था कि वहां तो वैरायटी नहीं है, वहां असंख्य वैरायटी। जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित है। भक्त्या शब्द कहां उपयोग हुआ है? श्लोक के अंदर। क्या बोल रहे भगवान? भक्त्या लभ्यस्व अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा ही लभ्य। लभ्य मतलब प्राप्त किया जा सकता है, लभ्य मतलब प्राप्त किया जा सकता है। वो क्या? भगवान का धाम। नेक्स्ट, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वंदना भारत माता जी, किसी अन्य विधि से। कौन कौन सी अन्य विधियां होती है? वंदना भारत माता जी, ये तो वास्तव में वीडियो ऑफ करके बैठे। माता जी बताइए। नहीं मालूम प्रभु जी। मालूम है माता जी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता आपको मालूम नहीं हो। अन्य विधियां, भक्ति के द्वारा भगवान की जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, परम धाम को जा सकते हैं। अन्य विधियां कौन कौन सी है? प्रभु जी धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष हो गया, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ये है अन्य विधियां। अन्य विधियां ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग। अन्य विधियों के द्वारा हम परम धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, एकमात्र भक्ति के द्वारा। नेक्स्ट, वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3 अध्याय के 2 श्लोक भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। परम धाम और भगवान का वर्णन मिलता है किसमें? गोपाल तापनी उपनिषद में। एको वशी स्वर्ग कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम है कृष्ण। किस धाम में? गोलोक धाम में मात्र कृष्ण रहते हैं। वह अत्यंत दयालु विग्रह हैं और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता है। भगवान एक होकर भी अपने लाखों रूप बना देते हैं। स्वांश खुद से ही डायरेक्ट निकले वो रूप, लाखों रूप बना देते हैं भगवान। ठीक है, नेक्स्ट, वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। ये भगवान और भगवान की शक्तियों से उपमा दी गई है। भगवान तो क्या रहते हैं? एक ही रहते हैं। पेड़ तो एक ही है मान लीजिए, और उसकी पत्तियां और क्या बदलता रहता है? जिसकी पत्तियां निरंतर बदलते रहते हैं। और क्या बदलता है? पत्तियां और फूल, फ्रूट्स एंड फ्लावर, फल और फूल। फल और फूल, और फ्रूट्स एंड फल। फ्रूट्स एंड फल नहीं प्रभु जी, फल एंड फूल, फ्रूट्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है। तो वहां पर पेड़ तो एक ही रहता है, पर उसमें बार बार अलग अलग क्या आते रहते हैं? फल आते रहते हैं, फूल आते रहते हैं, और साथ ही साथ उसके पत्तियां भी बदलती रहती है। तो भगवान तो एक ही हैं, लेकिन उनकी शक्ति के माध्यम से अलग अलग वैकुंठ लोक हैं, या नाना प्रकार के अलग अलग भगवान के जो वहां पर सेवा करने वाले वस्तुएं हैं वो सब बदलती रहती हैं। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है। भगवान बहुत दयालु हैं, इसलिए क्या बोला जाता है? कृष्ण बड़ा दयामय, महाप्रसाद गोविंद मंत्र में। और क्या बोला जाता है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। सबके बंधु हैं आप, दीन के बंधु है, तो बहुत दयालु है। और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने लाखों स्वांशों में विस्तृत करता है। भगवान अपने आप को विस्तृत करते रहते हैं, लाखों हजारों अपने स्वांशों में, अपने रूपों में। वेदों में भगवान की उपमा उस शाश्वत वृक्ष, शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। ठीक है, पर पेड़ तो ऐसे ही रहता है, बाकी चीजें बदलती रहती है। वैसे ही भगवान
और भगवान के स्वांश और भगवान के विभिन्नांश बदलते रहते हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी है। इस लाइन को समझाएंगे स्मिता पटेल माता जी। जय बद्री जय तेरा धाम, बताओ इस लाइन को। विग्रह से क्या मतलब है? विग्रह मतलब भगवान का फॉर्म, रूप। यस बताइए स्मिता माता जी, बताइए। नेटवर्क गया, कौन बताएगा? सुनीता कौल माता जी बताइए। अरे अंशुमान जी बताइए। प्रभु जी भगवान विष्णु के रूप में। या वंदना भारत माता जी, आपसे फिर प्रश्न पूछता हूं मैं, ठीक है? वीडियो ऑन करके बैठी माता जी, नाराज किस बात के लिए हो रहे हैं? कुछ बात ही नहीं हुई ऐसे तो। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं। क्या मतलब है इसका, वंदना भारत माता जी? चतुर्भुज मतलब विष्णु का स्वरूप। यस, तो क्या कह रहे हैं? वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले, वैकुंठ लोक के मेन कौन है? वो है भगवान विष्णु। करने वाले भगवान के स्वांश, खुद के ही मतलब विस्तार है, खुद से ही निकले हुए, वो कौन होते हैं? चतुर्भुज रूप में, और वो होते हैं विष्णु। और विभिन्न नामों से विख्यात है, उनके अनेकों नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं ना, हजारों नाम है। यहाँ पर क्या बोला जाए? पुरुषोत्तम, त्रिविक्रमा, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ये भगवान के क्या है? अनेकों नाम है। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं। गोलोक एव निवसति। माता जी डिस्प्ले कर दीजिए, डिस्प्ले मारी। क्या कह रहे हैं? कि भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन फिर भी सर्वव्यापी है। ये नहीं है ना श्लोक माता जी? हरे कृष्णा प्रभु, यही वाला श्लोक है 5.37, ये आनंद चिन्ह है। 5.37 लिखा माता जी, ये लिखा है? यही वाला मैंने देखा, उसमें ब्रह्म संहिता में ये इसमें कुछ चुने हुए वाले हैं ना, तो दैट्स व्हाई। एक वो नहीं है कि गोलोक के निधान, यही 37 नंबर, यही वाला है। ठीक है, ठीक। गोलोक के नहीं आता है ना गोलोक प्रभु, गोलोक एवं निवसति, थर्ड लाइन जो है। यस 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 यस। अनुवाद में देखिए क्या लिखा है इंग्लिश में। I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm, Goloka, with Radha, resembling his own spiritual figure, the embodiment of ecstatic potency, possessed of the 64 artistic activities, in the company of her confident Sakhis, embodiment of the extension of her bodily form, permitted and visualized by his ever blissful spiritual rasa. ठीक है, बंद कर दीजिए माता जी। तो क्या कहा जा रहा है कि भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो बता रहे हैं कि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी है। किसके द्वारा? अपनी शक्ति के द्वारा, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। कोई भी चीज सुचारू रूप से कैसे चलेगी? जब वहां पर अपना अधिकार होगा, जब वहां पर अपना कंट्रोल होगा, तब हर एक वस्तु सुचारू रूप से चलेगी। तो भगवान अपना कंट्रोल करते हैं, एक जगह बैठ करके सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। भगवान खुद कंट्रोल करने जाते हैं क्या? भगवान अपनी शक्ति के द्वारा करवाते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान सब जगह विद्यमान है, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एवं निवसति खिलात्म भूतः। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, परास्य शक्ति विविधे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्याप्त हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। भगवान की एनर्जीज
बहुत पावरफुल है। माता जी लोग क्या सोचते हैं, मैं चली जाऊंगी तो घर कौन संभालेगा, बट भगवान दूर बैठे ही सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। ये भगवान का विशेष शक्ति है, ये भगवान की, और इसी को हमने समझा है। एक बार फिर से अनुवाद बोलता हूं आपको। भगवान श्री कृष्ण जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अनन्य भक्ति के अलावा कोई मार्ग नहीं है। यद्यपि वे अपने धाम में निरंतर विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं। हमेशा भगवान अपने धाम में ही रहते हैं। अपने धाम को छोड़ करके न एक पद भी छोड़ करके अपने धाम से आगे नहीं निकलते हैं, तो भी वो सर्वव्यापी है। कैसे? वो अपनी शक्ति के द्वारा। उनमें सब कुछ स्थित है, सब कुछ भगवान में स्थित है, अर्थात उनकी शक्तियों में स्थित है। सब कुछ भगवान में स्थित है मतलब क्या? भगवान की शक्तियों में स्थित है। प्रश्न आएगा क्विज में, सब कुछ भगवान में स्थित है, इससे क्या अर्थ है? वैसे भी प्रश्न हो चुका है, दूसरे रूप में पूछ रहा हूं, हो चुका है ये प्रश्न। सब कुछ भगवान में किस तरह स्थित है? आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज चैंटिंग के बाद पूछ लेना। अभी हम पहले चैंटिंग कर लेते हैं। आइए हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण